हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का आना है, 100%, 99% नहीं, 100% एक क्वेश्चन पक्का आएगा 6 मार्क्स का। फट टफ चैप्टर है, लेकिन मेरी अगर पूरी वीडियो देख ली तुमने तो तुम्हें बीआरएस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत आसान लगेगा चैप्टर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन बीआरएस के लिए तुम्हें कैश बुक आना जरूरी है, 2 कॉलम कैश बुक। अगर जिसको नहीं आता, नहीं देखी वीडियो, जाके देख लो पहले 2 कॉलम कैश बुक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। 2 कॉलम कैश बुक आना चाहिए, तब बीआरएस थोड़ा सही से समझ में आएगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। हमने 2 कॉलम कैश बुक पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने 2 कॉलम कैश बुक पढ़ा था, तो उसमें कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है। हमने 2 कॉलम कैश बुक बनाया था ना, तो हमने क्या होता है, कैश कॉलम हो गया, एक बैंक कॉलम। ये कैश कॉलम हो गया, ये क्या हो गया, बैंक कॉलम हो गया। ठीक है, 2 कॉलम कैश बुक। तो हम करते हैं एंट्री कैश बुक में, लेकिन बैंक करता है पासबुक में एंट्री। बैंक कहाँ करता है, बैंक पासबुक में एंट्री करता है। ये डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हो गई। हम तो करते हैं कैश बुक में एंट्री। अच्छा, कैश बुक में कहाँ करते हैं हम बैंक वाले कॉलम में करते हैं। अगर हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किया है तो हमारा बैंक बढ़ेगा, हम डेबिट साइड में लिखेंगे। बैंक किधर लिखेगा, क्रेडिट साइड में लिखेगा। हम पैसे निकालते हैं तो किस साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बैंक किस साइड में लिखता है, डेबिट। मतलब कि हमारा उल्टा करता है बैंक। हम डेबिट करते तो बैंक क्रेडिट करता है, हम क्रेडिट करते तो बैंक क्या करता है, डेबिट करता है। ठीक है, तो जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो 2 कॉलम कैश बुक में हम बैंक वाले कॉलम में लिखते हैं। किस कॉलम में लिखते हैं हम, बैंक कॉलम में लिखते हैं। इसी बैंक कॉलम को हमें पासबुक से टैली करना होता है। ठीक है, इसी बैंक कॉलम को हमें किससे टैली करना होता है, पासबुक से टैली करना होता है। इसीलिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो और आगे बात करते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, हम कैश बुक बनाते हैं जब, तो कैश बुक की हम किसकी बात करेंगे, हम कैश बुक की बैंक कॉलम की बात करेंगे, सिर्फ बैंक कॉलम। तो कैश बुक जब हम बनाते हैं तो मैं कह रहा हूँ ये बैंक कॉलम है, सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब है। हमें कैश वाले कॉलम से मतलब नहीं है। तो ये डेबिट साइड हो गई और ये कौन सी साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, मानो मैंने 10,000 रुपए बैंक में डाले, तो मैं कैश बुक के बैंक कॉलम में किस साइड में लिखूंगा, डेबिट साइड। बैंक क्रेडिट साइड में लिखेगा, बैंक हमारा उल्टा करेगा, क्योंकि बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी किस साइड में आती है, क्रेडिट साइड में आती है। तो बैंक के लिए लायबिलिटी है, मेरे लिए असेट्स है। मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किया तो इसलिए डेबिट साइड में लिखा। तो इसका मतलब जब हम डिपॉजिट करते हैं, हम पैसे जमा करते हैं, तो हम डेबिट साइड में प्लस करते हैं। बैंक किस साइड में लिखता है, क्रेडिट साइड में। इसका मतलब अगर क्वेश्चन होता है बैंक ने क्रेडिट किया है, इसका मतलब बैंक ऐड कर रहा है, और हम डेबिट करते तो ऐड करते हैं, ये ध्यान रखना है। अब मैंने 1,000 रुपए निकाल लिया, तो मैं किस साइड में लिखूंगा, क्रेडिट साइड में। तो हम अगर माइनस करते हैं कैश बुक के बैंक कॉलम में, किस साइड में माइनस करते हैं, क्रेडिट साइड में। और बैंक किस साइड में माइनस करता है, डेबिट में। ये बात क्लियर हो गई। तो हम डेबिट करते तो ऐड करते हैं, बैंक क्रेडिट करता है तो ऐड करता है। हम क्रेडिट करते तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बैंक डेबिट करता है तो क्या करता है, माइनस। क्योंकि हमारी एसेट्स है, जो हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किया है, तो हम एसेट्स को डेबिट्स में लिखेंगे। उसके लिए लायबिलिटी वो क्रेडिट में लिखेगा। और लायबिलिटी बढ़ती तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होती तो डेबिट। असेट्स बढ़ती तो डेबिट, असेट्स कम होती तो क्रेडिट। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये ध्यान रखना कि कौन डेबिट करता है तो क्या करता है। हम डेबिट करते हैं जो ऐड करते हैं, वो बैंक डेबिट करता है तो क्या करता है, माइनस करता है। ठीक है, तो हमारा उल्टा करता है, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, अब मैंने बैंक में 10,000 रुपए डाले, उसमें से 1,000 रुपए मानो निकाल लिए, तो मेरा बैंक का बैलेंस कितना बचा, 9,000 बचा। बैंक भी कहेगा हाँ भाई, बैंक कहेगा तूने 10,000 रुपए डाले थे, 1,000 रुपए निकाल लिए, तेरा बैंक में बैलेंस कितना बचा, 9,000 बचा। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने अपने घर पे मतलब अपनी कंपनी में लिखा हुआ है, मैंने बैंक का बैलेंस, बैंक का जो हिसाब किताब किया हुआ, तो मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 9,000 रुपए है। और बैंक भी कह रहा हाँ भी तेरे पैसे 9,000 रुपए है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे को बैंक से 9,000 लेने, और बैंक किसी रीजन से बोले नहीं नहीं मुझे 8,500 रुपए देने, तो क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, नहीं होगी। भाई मैंने तो लिखा हुआ है मेरे पैसे बैंक में 9,000 है, लेकिन बैंक कह रहा है 8,500, तो दिक्कत होगी नहीं होगी, लड़ाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी। मेरे को पैसे निकाल मेरे 9,000, वो कह 9,000 किस बात के दूं, 8,500 बनते हैं, मैंने भी लिखा हुआ है। तो दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कैश बुक और पासबुक का दोनों का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से बैलेंस इक्वल नहीं हो पाता। दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से बैलेंस इक्वल नहीं हो पाता, और इक्वल करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं।
बैलेंस इक्वल करने के लिए कौन बनाता है? कस्टमर बनाता है, बैंक नहीं बनाता, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या ऐसे रीजन है जिसके वजह से बैलेंस इक्वल नहीं हो पाता, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे दो रीजन होते हैं अधिकतर, एक तो टाइम का इशू आ सकता है, टाइम के रीजन से, टाइम के डिफरेंस से, और एक गलती होने से। तो क्या क्या रीजन है, चलो हम देखते हैं। तो रीजन देखो, एक तो टाइम, टाइम का डिफरेंस आने से, और एक एरर, गलती होने से। दो रीजन है, एक तो टाइम का डिफरेंस आने से भी समझाऊंगा एग्जांपल लेके, और कुछ गलती हो गई, गलती से भी हो सकता है कि डिफरेंस आ जाए। तो दोनों का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं होता तो इक्वल करने के लिए क्या बनाते हैं? बीआरएस बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या ऐसे रीजन है जिसके से बैलेंस इक्वल नहीं हो पाता? एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। मानो मेरा कैश बुक में 10,000 रुपए है, ये कैश बुक है, मैंने बैंक में 10,000 रुपए डाले तो मैं कैश बुक में एंट्री कर दी। बैंक किसमें एंट्री करता है? पासबुक में एंट्री करता है। बैंक ने भी मानो 10,000 रुपए ऐड कर दिया हमारे अकाउंट में। अब क्या किया, मैंने 2,000 रुपए का चेक दिया मैंने स्टूडेंट को, जाओ भी मेरे अकाउंट में ऐड कर दो, जमा कर दो। तो मैं खुश हो गया, मैंने अपने यहाँ पर कैश बुक में तुरंत ऐड कर दिया। कितने पैसे हो गए? 12,000 हो गए। अब जो मेरा स्टूडेंट है वो मूवी देखने चला गया, घूमने चला गया, वो तो गया ही नहीं बैंक, वो तो बैंक गया नहीं। वो कह रहा मैं 4 दिन बाद जाऊंगा, 5 दिन बाद जाऊंगा। उसने सोचा कि अब मूवी देख लेता हूँ, मैंने तो तुरंत ऐड कर दिया। अब वो पता नहीं कब जाएगा, तब ऐड होगा। तो डिफरेंस आ गया नहीं आ गया? बैंक में गया ही नहीं वो। तो ये रीजन हो गया। ऐसे कई रीजन है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, कई रीजन है। और बताता हूँ, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, तो बैंक हमें इंटरेस्ट घर में देने नहीं आता, कुंडी खटखटाता है, ले लो भाई बेल बजा रहा है, इंटरेस्ट ले लो। वो हमारे अकाउंट में ऐड कर देता है बैंक। बैंक हमारे अकाउंट में क्या कर देता है? ऐड कर देता है। तो बैंक के हिसाब से मानो कितने रुपए हो गए? 11,000 रुपए हो गए, एज्यूम कर लो। बैंक के हिसाब से 11 हो गए। अब मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो सो रहा हूँ घर में। जब जाऊंगा बैंक में, पासबुक में एंट्री कराऊंगा, तब पता लगेगा। तो ये एक रीजन हो गया। ठीक है, तो देखो, तो ये सब रीजन हो गए। और बताता हूँ, बैंक हमसे चार्ज लेता है तो हमारे घर में नहीं आता, भाई लाओ दे दो चार्ज। भाई एटीएम कार्ड बनवाते हैं और भी चीजें करवाते हैं, बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं, तो चार्ज लेता, हमारे घर में नहीं आता चार्ज लेने, हमारे अकाउंट से काट देता है, कमीशन या कुछ भी चार्ज काटना हो तो बैंक हमारे अकाउंट से क्या कर देता है? काट लेता है। तो मानो उसने माइनस कर दिया 1,000 रुपये, उसने क्या कर दिए? माइनस कर दिया, कुछ भी रीजन हो, 1,000 रुपये उसने माइनस कर दिया। अब बैंक में कितना बैलेंस बचा? 9,000। अब हम पहले की तरह भाई सो रहे घर बैठ के आराम से, हमें तो पता ही नहीं है। तो डिफरेंस आ गया नहीं आ गया? जब जाएंगे तो पता लगेगा। अब तो सारा ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है, ये जो ये चैप्टर है पुराने हिसाब से बना हुआ है, अब तो सब मैसेज आ जाता है तुरंत। ठीक है, तो हम अब की बात नहीं कर रहे हैं, पुराने के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो ये एक रीजन हो गया। और भी रीजन बताता हूँ, जैसे मैंने कहा भाई, जब मैंने कहा जो मेरे अकाउंट में पैसे मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लो, ठीक है, निकालो, मैंने चेक काट के दे दिया। अब चेक काट के दिया, मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया कि मेरे अकाउंट में 1,000 रुपये कम हो गए। अब वो जो गया मेरा स्टूडेंट पैसे निकालने, तो बैंक ने लिखा है तो साइन गलत है या डेट गलत है, रीजन कुछ भी है, हमें उससे रीजन, बैंक ने पैसे नहीं दिए। अब मैंने तो माइनस कर दिया 9,000, और वहां कितना है? 10 का 10 ही है। तो ये सब रीजन हो गए। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, या बैंक ने किसी और के पैसे गलती से हमारे अकाउंट में ऐड कर दिए, ये गलती कर दी, 2,000 रुपये ऐड कर दिए, पर हमने तो नहीं ऐड किया। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से बैलेंस इक्वल नहीं हो पाता, और ये इक्वल करने के लिए क्या बनाते हैं? बीआरएस बनाते हैं। तो हम करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन के थ्रू कराता हूं तुम्हें, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू कराता हूं, ये है इसका कंसेप्ट। तो ये ध्यान रखना, कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस, पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस, यहाँ कैश बुक में क्रेडिट का मतलब माइनस, पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस। मतलब बैंक क्रेडिट करता है तो फिर जोड़ता है, हम डेबिट करते जोड़ते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ लिख भी लेना, मैंने लिखवा दिया। तो चलो इसे क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, क्वेश्चन करवाता हूँ सिंपल सा, फिर उसके थ्रू करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लिखा है क्वेश्चन, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रांजेक्शन दे रखी है, ट्रांजेक्शन दे रखी है, तो इससे हम बनाते हैं बैंक। कितनी ट्रांजेक्शन है? सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन है। तो मैं फॉर्मेट खींचता हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते हैं। फॉर्मेट क्या होता है इसका? फॉर्मेट बहुत आसान है। सबसे पहले प्लस आइटम माइनस आइटम, और यहाँ पर्टिकुलर डाल देना। डेट का कॉलम इसमें बनता नहीं है, कोई डेट के कॉलम की बनाई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देना पर्टिकुलर, पर्टिकुलर लिख देना यहाँ पर प्लस आइटम, यहाँ लिख देना प्लस आइटम, और उधर लिख देना माइनस आइटम। तो इस तरीके से बन जाता है प्लस आइटम माइनस आइटम। ऊपर लिख देना बीआरएस, फुल फॉर्म में लिखना है तुम्हें, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मार्क्स कट जाएंगे अगर फुल फॉर्म में लिखोगे।
तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखना, पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम। अब हम क्या करेंगे, क्या कंसेप्ट है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000, तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000 प्लस में लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000 प्लस में लिखो। अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या, कैश बुक, हम कस्टमर हैं, हम किसके हिसाब से करेंगे, हम बैंक के हिसाब से करेंगे, तो बैंक के हिसाब से करना है, हमें बैंक से टैली करना है। अब हम कस्टमर हैं, हमें बैंक से टैली करना है, तो बैंक से टैली करने का क्या तरीका, देखो इधर, हम ये कस्टमर, ये बैंक, तो उससे हमें टैली करना है, जो ये करेगा वही हम करेंगे। अगर ये प्लस करता है तो हम भी क्या करेंगे, प्लस, तभी तो इक्वल आएगा। ये माइनस करता है तो हम भी क्या करेंगे, माइनस। लेकिन अगर मैंने प्लस कर दिया है, इसने प्लस तो नहीं किया, तो क्या करूंगा, माइनस। मैंने माइनस कर दिया है, इसने माइनस नहीं, तो क्या करूंगा, प्लस करूंगा। मतलब कुल मिला के अपना उल्टा करेंगे। हमें बैंक से टैली करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बैंक से टैली करने का तरीका क्या, अगर बैंक प्लस कर रहा है तो मैं भी प्लस कर दूंगा, बैंक अगर माइनस कर रहा है तो मैं भी क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। लेकिन अगर मैंने प्लस किया है तो उसे सही करने के लिए क्या करूंगा, माइनस। मैंने अगर माइनस किया है पहले तो उसे सही करने के लिए क्या करूंगा, प्लस करूंगा। कुल मिला के ये है कि अपना उल्टा करना है, और उसका सीधा सीधा हमने जो पहले किया है उसका अपोजिट करेंगे। मैंने अगर पहले माइनस किया है तो क्या करूंगा, प्लस, प्लस किया तो माइनस। मैं अपने, अगर मेरे बारे में कुछ बोलता है तो जो मैंने पहले किया है उसका उल्टा करूंगा, और अगर बैंक के बारे में बोलता है तो बैंक जो करेगा वही करूंगा। तो बैंक प्लस तो मैं भी प्लस, बैंक माइनस तो माइनस। लेकिन अगर मैंने माइनस कर दिया तो क्या करूंगा, प्लस, मैंने प्लस कर दिया तो क्या करूंगा, माइनस। कुल मिला के अपना उल्टा करना, बैंक का सीधा सीधा। कभी हमारे बारे में बोलेगा, कस्टमर ने कर दिया है, और कभी बैंक के बारे में बोलेगा। अगर हमारे बारे में क्वेश्चन बोलता है कि ये किया था मैंने पहले, तो उसका उल्टा करूंगा, और अगर कस्टमर के बारे में बोलता है कि ये उसने किया है तो बैंक के बारे में, तो वही करूंगा। चलो क्वेश्चन के थ्रू पढ़ते हैं। अब लिखा है एंट्री चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट लिखा है क्वेश्चन में, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। तो चेक डिपॉजिट किया, चेक हमने जमा किया बैंक में, बट नॉट क्लियर, कितना, 1,000। चेक डिपॉजिट किया तो मैंने ये किसके बारे में बोल रहा है, ये कस्टमर के बारे में बोल रहा है, कैश बुक के बारे में बोल रहा है। चेक डिपॉजिट कौन करता है, बैंक थोड़ा करता है, चेक डिपॉजिट तो कस्टमर करेगा, बैंक तो बाद में, बैंक तो बैठा हुआ है, बैंक तो बैठा हुआ, कोई आएगा तो उसका पैसा डाल देगा, कोई आएगा पैसा उसका निकाल लेगा, माइनस कर देगा। तो चेक डिपॉजिट किया तो मैंने क्या किया होगा, पहले प्लस किया होगा, अब क्या करूंगा, माइनस करूंगा, अपना उल्टा। देखो यहाँ लिखा है चेक डिपॉजिट बट नॉट, चेक जमा किया, चेक डिपॉजिट किया, मैंने प्लस किया, बट नॉट, चेक डिपॉजिट बट नॉट, मैंने डिपॉजिट किया, मैंने प्लस किया, बट नॉट, वो प्लस नहीं कर रहा है तो मैं भी प्लस नहीं करूंगा, क्या करूंगा, माइनस करूंगा। रीजन कुछ भी हो, क्यों प्लस नहीं कर रहा है वो हमें नहीं देखना है, हमें सीधे क्या कर देना है, वो प्लस नहीं कर रहा है तो मैं भी प्लस नहीं करूंगा, तो क्या करेंगे हम, ये माइनस में जाएगा, माइनस में कितना जाएगा, 1,000, माइनस में जाएगा 1,000। ठीक है, रिपीट कर देता हूं, रिपीट करता हूं, एक बार ध्यान समझो। क्या लिखा है, चेक डिपॉजिट, हमने प्लस किया। अब मैंने क्या बताया, अगर हमने जो पहले प्लस किया है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसने माइनस किया। और वैसे भी चेक डिपॉजिट किया तो मैंने तो प्लस किया, चेक डिपॉजिट किया तो मैंने तो प्लस किया, बट नॉट, ये प्लस नहीं कर रहा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमें कुल लगे बैंक के बराबर लाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो ये लाइन लिख दोगे पूरी, चेक डिपॉजिट वाली लाइन पूरी लिख दोगे। ठीक है, मैं लाइन लिख रहा हूँ, पूरी लाइन लिख दोगे, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। आगे लिखा चेक इशू, इशू और ड्रॉ मतलब पैसे निकालना होता है, इशू और ड्रॉ मतलब क्या करना होता है, पैसे निकालना होता है। पैसे निकाले तो मैंने क्या किया होगा, माइनस, बट नॉट, चेक इशू किया, पैसे निकाले, मैंने माइनस किया, बट नॉट, वो माइनस नहीं कर रहा है तो हम भी माइनस नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ये प्लस होगा, दूसरी वाली एंट्री में कहाँ जाएगी, प्लस में जाएगी, कितनी है, 1500, तो ये 1500 प्लस में जाएगा। बात क्लियर है। आगे तो ये दोनों एंट्री किसके बारे में बताया, ये दोनों एंट्री बताया कस्टमर के बारे में। आगे क्या लिखा है, बैंक इंटरेस्ट। अब ये कस्टमर के बारे में नहीं बोला, कैश बुक के बारे में नहीं बोला, इसकी एंट्री कौन करता है, सबसे पहले बैंक करता है। तो बैंक इंटरेस्ट हमें घर में देनी नहीं आता, बेल बजा के ले लो इंटरेस्ट ले लो, वो हमारे अकाउंट में क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो बैंक क्या कर रहा है, प्लस, तो हम भी क्या करेंगे, प्लस। ये बैंक के बारे में बोल रहा है तो बैंक इंटरेस्ट को ऐड कर रहा है तो हम भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बैंक इंटरेस्ट नाम से कितना, 200 रुपए प्लस कर देंगे, ये है, तो 200 रुपए प्लस कर देंगे, बस आंसर निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। कौन सी साइड ज्यादा है, ये ज्यादा है,
15 16 16,700, यहाँ भी लिखेंगे 16,700, इसमें से 1,000 माइनस हुआ 15,700, ये आंसर आ गया। और इसको जो बोलेंगे हम बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, इस तरीके से करना है। ठीक है, आंसर आ गया। तो कुल मिला के क्या हुआ, बैंक अगर प्लस करता है तो मैं भी प्लस, बैंक माइनस तो मैं भी माइनस। लेकिन अगर मैंने जो किया है पहले प्लस किया था तो उसका उल्टा करूंगा, माइनस करूंगा। अगर मैंने माइनस किया तो क्या करूंगा, प्लस करूंगा, मतलब अपना उल्टा। तो क्वेश्चन में जो लिखा है ना ये हो चुका है, अब तुम देखो बराबर लाने के लिए क्या करना है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन करने से नहीं होगा, जब 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा, आगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन कराऊंगा, तब धीरे धीरे तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा और समझ में आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाय।